आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों फटाफट सेशन को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए दोस्त, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं। यानी आपको बस अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य यानी आंख देखनी है चिड़िया की, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। अपने लक्ष्य पर निरंतर लगे रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। तो इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न और देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इतिहास साक्षी है निबंध के निबंधकार कौन है? इतिहास साक्षी है निबंध का निबंधकार आपको बताना है और सही जवाब आपने भगवत शरण उपाध्याय को चुना। तो राइट आंसर 1960 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न, किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य शुक्ल जी ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? जवाब हो जाएगा जय शंकर प्रसाद। तीसरा प्रश्न, टूटने का सुख गीत फरोश काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? टूटने का सुख गीत फरोश दोनों ही काव्य रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। चौथा प्रश्न, कंकाल और तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई दोनों ही रचनाएं क्रमशः कंकाल 1929 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं तितली 1934 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि हरिप्रसन्न जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? हरिप्रसन्न जैनेन्द्र द्वारा सुनीता उपन्यास का पात्र है। छठवां प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता का रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी को चुना आपने। तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 7, चित कोबरा उपन्यास की लेखिका कौन है? काफी रिपीट होने वाले प्रश्न। मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है उपन्यास, 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 8 है कि युगांत काव्य कृति का रचनाकार पूछा जा रहा है। युगांत किसकी काव्य रचना है? युगांत सुमिंद्रानंदन पंत जी की काव्य रचना, 1936 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 9 है कि ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य महामानव किसके जीवन पर आधारित रचना है? ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य महामानव किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो महात्मा गांधी सही जवाब। 10वां प्रश्न है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 11वां प्रश्न है कि हल्दी घाटी काव्य कृति के लेखक कौन है? हल्दी घाटी काव्य रचना का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में श्याम नारायण पांडे उत्तर देकर के सही जवाब दिया है। 1937 से 39 ईस्वी के बीच लिखी गई यह काव्य रचना है। 12वां प्रश्न है कि दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है? दिव्या उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास? यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 1945 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। 13वां प्रश्न, त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? त्रिलोचन का प्रथम काव्य संग्रह धरती है, 1945 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 14वां प्रश्न है कि वामन दास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए किस उपन्यास का पात्र है? वामन दास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। 15वां प्रश्न है कि साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है? साकेत का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी की प्रकाशित रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की।
16वां प्रश्न है कि इंद्रावती किसकी रचना है? इंद्रावती का रचनाकार आपने नूर मोहम्मद को चुना, तो राइट आंसर 1744 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि मेरा परिवार संस्मरण की लेखिका कौन है? मेरा परिवार संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में महादेवी वर्मा बताया आपने, तो सही जवाब 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 18वां प्रश्न है कि आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक रचना है? आज और आज से पहले आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण उत्तर बता करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 19 है कि रस रतन कृति के रचनाकार कौन है? रस रतन कृति का रचनाकार पोहकर कवि को चुना आपने, 1618 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। 20वां प्रश्न है कि कागज की नाव उपन्यास की लेखिका कौन है? कागज की नाव उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया है। 2019 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यह रचना है और 2014 ईस्वी की लिखी गई प्रकाशित रचना है। 21वां प्रश्न है कि भूलने के विरुद्ध निबंध के निबंधकार कौन है? भूलने के विरुद्ध निबंध रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1990 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। 22वां प्रश्न है कि चर्चित कहानी लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? चर्चित कहानी लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। 23वां प्रश्न है कि नागार्जुन रचनावली के लेखक कौन है? नागार्जुन रचनावली का लेखक 7 खंडों में लिखी रचना शोभा कांत की है। 24वां प्रश्न है कि दो बूंद जल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? दो बूंद जल उपन्यास लिखा गया है शैलेश मटियानी द्वारा, 1966 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 25वां प्रश्न है कि आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के लेखक कौन है? आंगन में एक वृक्ष उपन्यास लिखा गया है दुष्यंत द्वारा, 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 26वां प्रश्न है कि एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक कौन है? एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल द्वारा लिखी गई 1944 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। 27वां प्रश्न, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार के रूप में जाने जाते हैं मुकुटधर पांडे। 28वां प्रश्न है कि स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में दुष्यंत कुमार, सही जवाब 2012 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। 29वां प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन राजेंद्र यादव का है। 30वां प्रश्न है कि पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक कौन सा है? जवाब हो जाएगा कलंकी, 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 31वां प्रश्न है कि कुहासा और किरण श्वेत कमल टूटते परिवेश नाटक के नाटककार कौन है? कुहासा और किरण श्वेत कमल टूटते परिवेश नाटक लिखा गया है विष्णु प्रभाकर द्वारा। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। कुहासा और किरण 1975 ईस्वी का प्रकाशित, श्वेत कमल 1984 ईस्वी का, वहीं टूटते परिवेश 1974 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 32वां प्रश्न है कि जाति एक विमर्श आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? जाति एक विमर्श आलोचनात्मक रचना जयप्रकाश कर्दम की है, 1999 ईस्वी का प्रकाशित। 33वां प्रश्न है कि शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है, 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 34 है कि महाराणा का महत्व चित्राधार काव्य कृति की रचनाकार कौन है? महाराणा का महत्व चित्राधार काव्य रचना लिखी गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी की, वहीं चित्राधार 1918 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 35वां प्रश्न है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है?
तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। जयशंकर प्रसाद का कथन है। प्रश्न संख्या 36 है कि आदर्श दंपति उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आदर्श दंपति उपन्यास लिखा गया है लज्जाराम शर्मा द्वारा 1904 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 37वां प्रश्न है कि कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध के निबंधकार कौन है? कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। औरत के लिए औरत आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है? औरत के लिए औरत आलोचनात्मक रचना नासिरा शर्मा की है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। प्रश्न संख्या 40 है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। यह कथन किसका है? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 41 है कि भय कबीर उदास उपन्यास की लेखिका कौन है? भय कबीर उदास यह उपन्यास उषा प्रियंवदा जी का है 2007 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि हिंदी पार्सियन वैकाबुलरी किसकी रचना है? हिंदी पार्सियन वैकाबुलरी शदल मिश्र की रचना है 1809 ईस्वी का रचना काल। पंखहीन, मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया, ये तीनों ही आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। मधुलिका अपराजिता किरण बेला कृति के रचनाकार कौन है? मधुलिका अपराजिता और किरण बेला ये रचनाएं रामेश्वर शुक्लांचल की हैं। मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी, किरण बेला 1941 ईस्वी की प्रकाशित रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। प्रश्न संख्या 46 है कि कितने शहरों में कितनी बार कृति की विधा क्या है? कितने शहरों में कितनी बार यह कृति ममता कालिया की है। आत्मकथा विधा की रचना 2011 ईस्वी की है। बूंद बावड़ी किस लेखिका की आत्मकथा है? बूंद बावड़ी आत्मकथा पद्मा सचदेव की है 1999 ईस्वी की। दशरथ नंदन और शारदिया नाटक के नाटककार कौन है? शारदिया और दशरथ नंदन दोनों ही नाटक लिखे गए हैं जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। दशरथ नंदन 1974 ईस्वी का, वहीं शारदिया 1959 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। वे वक्त गुजर गया माली आत्मकथा के लेखक कौन है? वे वक्त गुजर गया माली शिवराज सिंह बेचैन की रचना 2006 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। दूसरे शब्दों में शब्द और स्मृति निबंधों के निबंधकार कौन है? दोनों ही निबंध निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए हैं। दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी का, वहीं शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रश्नोत्तरी 50 में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।